क्यों डियर चिल्ड्रन, हम इफेक्ट ऑफ डेंसिटी जो है ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम करने वाले थे. सो लेट अस हैव बेटा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम, effect of density of the medium on the time period of a simple pendulum. बेटा जैसे बेटे लास्ट टाइम हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था कि सिंपल पेंडुलम को अगर हम जो हमारा बेटे एयर मीडियम है इसमें सस्पेंड नहीं करते, इमेजिन कर लीजिए एयर की जगह पर हम कोई लिक्विड, कोई मे बी वाटर इमेजिन कर लेते हैं जिसकी डेंसिटी इन कंपैरिजन टू द एयर ज्यादा है. सो डियर चिल्ड्रन, इमेजिन करिएगा ये आपके पास कोई लिक्विड कॉलम है. इस लिक्विड कॉलम में आपने जो लिक्विड बेटे जो है मैनेज कर रखा है, इसकी डेंसिटी लिक्विड की जो है बेटा इमेजिन कर लीजिएगा ये लिक्विड की डेंसिटी बेटा सिग्मा के बराबर है. बेटे डियर चिल्ड्रन, बोर्ड क्लियर है सारे बच्चों को? बेटा कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं आपको फील हो रही? रमन बेटा, रमन बेटे बोर्ड इज क्लियर? रमन, ख्याति, सहज, गुरसिमरन बेटा बोर्ड क्लियर है? ओके. हाँ जी बेटा ये वाली साइड, यहाँ रिफ्लेक्शन तो नहीं इस पार्ट में पड़ रही ना? अब बाकी मैं टिल्ट कर लूंगा कैमरा, डोंट वरी. ओके बेटा, ये बेटे आपका लिक्विड का कॉलम है. इस लिक्विड की डेंसिटी आपने बेटे सिग्मा इमेजिन कर ली है. सिग्मा आपका जो है बेटे, दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में आपने अपना जो है सिंपल पेंडुलम सस्पेंड करना है. और इमेजिन कर लीजिएगा बेटे ये आपका सिंपल पेंडुलम का सेटअप है. दिस इज द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम बेटे. और बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम जो है इसकी डेंसिटी रो है. रो, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम है बेटा. आपने सिंपल पेंडुलम को जब सस्पेंड किया लिक्विड कॉलम में, आप डिस्प्लेस भी करोगे इसको, ये ऑसिलेट भी करना स्टार्ट करेगा. और इस लिक्विड कॉलम में आपके इस सिंपल पेंडुलम के बॉब पर वंस अगेन उसी तरीके से रिस्टोरिंग फोर्स -mg sin थीटा की फॉर्म में बेटा एक्ट भी करेगा, जैसे आप ऑलरेडी कर चुके हो, रूटीन वाली बात है. इसमें अब फर्क क्या है? पहले जब आपका बॉब बेटे एयर में था तो एयर में उसका जो एक्चुअल वेट है mg, हम उसको लेकर ये सारा ट्रीट कर लेते थे. लेकिन यहाँ पे जब आप इसको इस लिक्विड में सस्पेंड करोगे तो लिक्विड का उतना वॉल्यूम जो इसके बॉब के वॉल्यूम के बराबर का वॉल्यूम है, दैट विल गेट डिस्प्लेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस बॉब. और उसकी वजह से इसका जो इफेक्टिव वेट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. फिर से ध्यान दीजिएगा, एक जब आप अपने बॉब को सस्पेंड कर देते हो लिक्विड कॉलम में, पानी में, इस पे बेटे एक बॉयंट फोर्स लगेगी. और वो जो बॉयंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द बॉब इनसाइड दिस लिक्विड कॉलम बेटे. और वो आपका इसके वेट में से आपको माइनस करके इफेक्टिव वेट मिल जाएगा. इफेक्टिव वेट की बेटे अगर हम बात कर लें तो हमारे पास डियर चिल्ड्रन जो है दैट इज बेटे m into g, और -m dash into g. m dash is the weight of the liquid displaced by the presence of this pendulum inside this liquid column बेटे. ये इफेक्टिव वेट आ जाएगा बेटे. और बच्चों आप जानते हो, आइए पहले इफेक्टिव वेट की बात कर लें. इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉब आपके पास इतना बन गया. इफेक्टिव वेट को W लिख देता हूं मैं बेटा. दिस इज इक्वल टू m वॉल्यूम
इंटू डेंसिटी इंटू जी, इसका जो एक्चुअल है बेटा, माइनस इसमें से क्या करना पड़ेगा हमें, वॉल्यूम लिक्विड का इसके वॉल्यूम के बराबर ही रहेगा, इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। ये डियर चिल्ड्रन आपका इफेक्टिव वेट आ गया, और इसको आप बेटे v को कॉमन ले सकते हो, g को भी कॉमन ले सकते हो, इट विल बी रो माइनस सिग्मा। और बेटे डियर चिल्ड्रन आपको याद होगा कल हमने बात की थी बेटा, हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है F जो है, अगर मैं यहाँ पर इस सिंपल पेंडुलम के इफेक्टिव वेट की बात कर लूं, दिस इज द इफेक्टिव वेट एक्टिंग ओवर हियर, और ये एंगल आपका थीटा डियर चिल्ड्रन, और ये एंगल भी आपका बेटे यहाँ पे थीटा ही रहेगा, ये वाला कंपोनेंट W cos थीटा कंपोनेंट, एंड बेटे डियर चिल्ड्रन ये वाला कंपोनेंट आपका जो है W sin थीटा कंपोनेंट। जरा डायग्राम को देखिएगा और बताइएगा पुत्र जी, सारे बच्चों को ये कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया समझ आ गया ना बेटा। इफेक्टिव वेट आपका W जो कि ये आपने निकाल रखा है सेपरेटली, इस वेट के आपने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बच्चों बना लिए, और हाँ जी बेटे गुरसिंदर नाइस, ये आपका टेंशन T है, टेंशन T इस कंपोनेंट को डियर स्टूडेंट्स बैलेंस कर रहा है, और ये वाला कंपोनेंट जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच ट्राइज टू ब्रिंग इट बैक टू द मीन पोजीशन। सो इन दिस केस बेटे आप ये कह सकते हो कि आपका बेटे जो इफेक्टिव फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, जो माइनस mg साइन थीटा के बराबर जो आप लिखते होते थे, mg की जगह पर बच्चों मैंने लिख दिया ये वेट w बेटे। जरा चेक करके बताइए, इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू एवरीवन बेटा? w साइन थीटा में ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटे? ओके नाइस, इसकी वैल्यू डाल देते हैं, इट विल बी इक्वल टू बेटा माइनस वॉल्यूम रो माइनस सिग्मा जी, मैंने इसके बाद में लिख दिया, इनटू साइन ऑफ एंगल थीटा। आप कुछ इस तरीके से बेटे लिख सकते हो, जरा चेक करके देखिएगा डियर चिल्ड्रन। इसके बाद साइन थीटा को बेटे आपने आपका जो x अपॉन एल है ये लिखा था, मैनेज किया था। सो आइए मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देता हूं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटे। आप जो आपका साइन थीटा है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू x अपॉन एल, x हमने किसको बोला था, x वाज द अमाउंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एज सफर्ड बाय द pendulum when taken to the extreme position, and L, this is the length of the simple pendulum as it is provided to you beta. So इसको sin theta की वैल्यू को बच्चों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, we will get that F is equal to minus volume rho minus sigma into G, or let me make the space for this over here. I will have it x upon L at this point बेटा। अब बच्चों अगर आप थोड़ा सा और फोकस करेंगे यहाँ पे, आप अच्छे से जानते हैं आपका F जो है ये मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, माइनस बी रो माइनस सिग्मा इंटू जी इंटू एक्स अपॉन एल। मास को हम बेटे यहाँ पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉब जो है ये लिख लेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉब, ये एज सच है, दिस इज माइनस वी रो माइनस सिग्मा इंटू जी एक्स अपॉन एल। वॉल्यूम आपका दोनों तरफ कट गया, एक्सेलरेशन बन गया जी माइनस रो माइनस सिग्मा अपॉन रो इंटू जी इंटू एक्स अपॉन एल। बच्चों आप x बाई एल के साथ जो है काफी फेमिलियर हैं, आपने सॉरी x बाई ए मैग्नीट्यूड वाइज निकाल लीजिए, x इधर है ही है, a को इधर ले जाओ, बाकी सारा इधर ले आओ, इट विल बी रो अपॉन रो माइनस सिग्मा मैग्नीट्यूड वाइज इंटू एल अपॉन जी। जरा चेक करके देखिएगा बेटा, x अपॉन ए आपका
इसके बराबर बच्चों आ जाता है, या इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात जो है ये लग रही है बेटा? आई थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम वैसे होगी नहीं, जस्ट रीशफलमेंट ऑफ द टर्म्स ही हमने किया है। इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन आइए थोड़ी और बात करके देखें, आगे देखें, चेक करें। ये आपने इस तरीके से किया। इसके बाद बेटा आप टाइम पीरियड टी जो सिंपल पेंडुलम का है, इट इज बेटे 2 पाई रूट अपॉन टी 2 पाई रूट ऑफ एक्स अपॉन ए। ये आपने बेटा कल इसको इन द बिगनिंग डिस्कस किया था। एक्स अपॉन ए आप बेटे निकाल चुके हो, ये मैग्नीट्यूड वाइज, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, मैग्नीट्यूड ही लिया है हमने। सो वी विल हैव दिस टाइम पीरियड टी टू बी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ रो अपॉन रो माइनस सिग्मा इनटू एल अपॉन जी बेटे। और डियर चिल्ड्रन इस स्क्वायर रूट वाली टर्म को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसको मैं t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ रो अपॉन रो माइनस सिग्मा इनटू एल अपॉन जी इस तरीके से करके बेटे लिख देता हूं। और अगर आप ऐसे करके लिखोगे t आपके पास जो है 2 पाई रूट एल अपॉन जी इंटू ये आपके पास रो अपॉन रो माइनस सिग्मा अंडर दी रूट, ये वाली टर्म आपके पास फालतू आ गई। इसको बेटे मैं टी डैश कह देता हूं बिकॉज ये फिर आपका टाइम पीरियड इनसाइड द लिक्विड कॉलम है, थोड़ा हमें ये पता भी चल जाएगा कि ये डिफरेंट है दूसरे वाले टाइम पीरियड से। सो ये चीज अगर आप ध्यान से देखोगे इतनी वाली, तो ये तो आपके पास बेटे जनरल टाइम पीरियड आपका था सिंपल पेंडुलम का इन द एयर। सो टी डैश आपके पास आ जाएगा टी एंड दिस इज रो अपॉन रो माइनस सिग्मा ऑल अंडर दी रूट। डिनोमिनेटर यहां पे न्यूमिनेटर के कंपैरेटिवली बड़ा हो गया बिकॉज सॉरी छोटा हो गया, बड़ा नहीं हो गया, छोटा हो गया। रो में से कुछ आपने माइनस कर दिया तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया और आपकी ये वाली टर्म ओवरऑल बड़ी हो गई है। अगर ये वाली टर्म डियर चिल्ड्रन बड़ी है तो आपका टी डैश ऑब्वियसली टी से पुत्र जी बड़ा हो जाएगा और आप कहेंगे कि आपका सिंपल पेंडुलम जो है नाउ इट इज टेकिंग मोर टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन बेटा। सो इन दिस वे बेटा जब भी आप अपने सिंपल पेंडुलम को किसी डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम किसके कंपैरेटिवली? एयर के कंपैरेटिवली। पहले आप एयर में ऑसिलेट करवाते थे, आपने एयर में नहीं करवाया। आप जिस रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इमेजिन कर लीजिए उस रूम में आपने एयर की जगह पर एयर को रिप्लेस करके पानी फिल कर दिया है। और अगर आप पानी फिल कर दोगे तो उस लिक्विड कॉलम में, उस लिक्विड के कंटेनर में इट विल बी मच मोर टाइम दैट योर सिंपल पेंडुलम विल बी टेकिंग। और उसकी वजह से बेटे हम ये कहेंगे कि हमारा सिंपल पेंडुलम जो है दैट रन्स बेटा स्लो। सो इन दिस वे हम इस चीज को टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम को रादर वर्कआउट कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स बेटे एक बार बताइए सबको क्लियर है या आई नीड टू रिपीट दिस बेटा? अंजलि, हरनूर, ख्याति, नमन, राघव, रमन, सहज, वंश, अदिति, दिलजीत, देवनूर, गुरसिमरन, हरमन और बाकी बच्चे आज दिखे नहीं है अभी तक। ओके बेटा, नाइस। सो बेटे इसको थोड़ा थोड़ा जैसे हम डेली बात करते हैं इसको लिख के आपने जरूर देखना है। इन अलग अलग केसेस में से कई बार एक पर्टिकुलर केस आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। यू आर टू बी वेरी 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 केयरफुल while dealing with this simple pendulum और उसके जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड है। सो डियर स्टूडेंट्स आइए आगे चलें। इसके बाद मेरे पास बेटे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटे। टेम्परेचर का आपके सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा, आइए इस इफेक्ट को स्टडी करें। और बच्चों इसमें हम ये एक अजम्पशन करके चलेंगे कि जो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम है दैट इज बेटे मेटेलिक लेंथ। आपने एक बहुत ही थिन
मेटेलिक वायर चूज कर रखा है इन द प्लेस ऑफ द थ्रेड ऑफ द सिंपल पेंडुलम बेटा। सो नेक्स्ट है हमारा बेटे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेटा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बेटे आप इमेजिन कर लीजिए कि स्मॉल एल जो है इट इज द लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर। आपने एक बड़ी थिन सी मेटल की वायर जो है बेटा ये अज्यूम कर रखी है और इस वायर को आपने बेटे जो है एज सच ये मैनेज कर रखा है with length L, M being the mass of the bob and all that बेटे। So इस सिचुएशन में बेटे हम बेसिकली ऑलरेडी कर चुके हैं कि T is equal to 2 pi square root of this length upon G। बच्चों all of you might be remembering the concept of the linear expansion of the solids। उसमें आपने कहा था कि लीनियर एक्सपेंशन में जो न्यू लेंथ है एल डैश जिसको आप बोल दिया करते हो दैट इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डी थीटा इसकी पावर 1/2। ये कुछ आपने बेटे 1/2 नहीं, सॉरी 1/2 नहीं आएगा, ये आपने न्यू लेंथ जो है कर रखी है इस तरीके से। यहाँ पे डी थीटा जो है दिस इज द राइज इन टेम्परेचर और बेटे जो अल्फा है it is the temperature coefficient of linear expansion। सॉलिड्स की जो लीनियर एक्सपेंशन होती है ये अल्फा उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है। एल डैश नई वाली लेंथ, एल आपकी बेटी इनिशियल वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम मेटल के वायर की जो आपने मेटल का वायर इन द प्लेस ऑफ यूर बेटा थ्रेड अज्यूम कर रखा है। सो डियर चिल्ड्रन वंस अगेन अगर मैं डी थीटा को राइज इन द टेम्परेचर मान लूं, एल डैश को नई लेंथ मान लूं, एल मेरी ओरिजिनल लेंथ है, तो बच्चों नया टाइम पीरियड टी डैश जो होगा एट द रेज्ड टेम्परेचर दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डैश अपॉन जी। एल डैश की ये वाली वैल्यू डाल देते हैं, टी डैश is 2 pi square root of L dash is L into 1 plus alpha d theta divided by beta ये G as such रह गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा हमें। T dash this is equal to 2 pi square root of, देखो बच्चों इसको मैं ऐसे सेपरेट कर रहा हूं, मुझे जरा सोच के बताइए कि आपको इसको समझने में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इस स्टेप को ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन इस टर्म को मैंने सेपरेट करके इस तरीके से कर दिया, अंजलि, हजूर, ख्याति, नमन, राघव, रमन, सहज, वंश, अदिति, दिलजीत, देवनूर, हरमन। ओके नाइस, बढ़िया, अच्छी बात है। बच्चों इसको देखिए, ये वाली चीज को, ये आपका ऑलरेडी टी के बराबर है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम के बराबर है। सो टी डैश विल बी इक्वल टू बेटे टी टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम एट द इनिशियल टेम्परेचर। और ये बेटे देखिए इसको मैंने 1 प्लस अल्फा डी थीटा इसकी पावर 1/2 बच्चों लिख दिया। इस टी डैश को आप बेटे सिंपली लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लीजिए बेटे। सो जब आप इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे इट विल बी टी डैश अपॉन टी, इट इज 1 प्लस बाइनोमियल थ्योरम बेटे यहाँ पे लगा रहा हूँ, अल्फा आपका बहुत ही छोटा होता है in comparison to any other parameters, so it will be 1/2 अल्फा डी थीटा में कर देता हूं बेटे। और अब बेटे इस 1 को भी आप लेफ्ट साइड पे ले जाइएगा, और जब आप इस 1 को भी लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे आपके पास बचेगा टी डैश अपॉन टी माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डी थीटा। लेफ्ट साइड को मैं थोड़ा सा बच्चों सॉल्व करूंगा, टी डैश माइनस टी अपॉन टी इज 0.5 अल्फा डी थीटा, कुछ ये चीज बन जाएगी, ये बन गया डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू 0.5 अल्फा डी थीटा। डियर मैंने परसेंटेज अगर चेंज इन द टाइम पीरियड निकालना हो, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ये बन गया जी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप
50 अल्फा डी थीटा। सो ये परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड आपके पास 50 अल्फा डी थीटा के बराबर बच्चों आपको मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ बेटे आपने इस एक्सप्रेशन को इस टाइम पीरियड के ऊपर इसके इफेक्ट को बच्चों सॉल्व करना है। चेक कर लीजिए बेटे, मुझे बता दीजिए जो स्टेप आपको नहीं पता चला मैं रिपीट कर देता हूं। ऑल ऑफ यू बेटा, राघव, ओके बेटे, रमन, राघव, इश्नूर, ख्याति, हरनूर कौर, अदिति, अदिति बेटे क्लियर है? अदिति, ओके, साथ साथ करते जाना है बेटे आपने और एक्टिवली काम करना है, पैसिव किसी भी स्टेज पे नहीं होना, सुस्त नहीं पड़ना किसी भी बच्चे ने। सो डियर चिल्ड्रन, हाँ जी बेटे बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह आप इतना अच्छा काम करते हैं तो इट रियली फील्स गुड बेटे कि बच्चे एक्टिवली सारा काम कर रहे हैं। दैट्स समथिंग वेरी नाइस। आइए बेटे आगे चलें। सिंपल पेंडुलम डिस्कस करने के बाद बेटे एक छोटी सी टर्म मेरे पास है सेकंड पेंडुलम, इसको भी कंप्लीट करें फिर आपको इनफाइनाइट लेंथ वाले सिंपल पेंडुलम पे मैं ले चलता हूं। आइए देखिए बेटा, हमारे पास है सेकंड पेंडुलम बेटे, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी देखिए सेकंड पेंडुलम क्या होता है बेटा। सेकंड पेंडुलम हमने आई थिंक प्रीवियसली थोड़ी डिस्कशन की भी थी जब प्रैक्टिकल किया था। सेकंड पेंडुलम क्या चीज है? वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड बेटा 2 सेकंड्स के बराबर हो, दैट वी कॉल एज सेकंड पेंडुलम बेटा। द सिंपल पेंडुलम which has a time period of 2 seconds is called seconds pendulum। बेटे टाइम पीरियड टी जो है 2 सेकंड्स के बराबर आपको फिक्स कर दिया उन्होंने कि अगर जी टाइम पीरियड 2 सेकंड्स का होगा उसको हम सेकंड पेंडुलम कह देंगे। और डियर स्टूडेंट्स, टी आपका जो है दिस इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है बेटा। इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए 2 सेकंड्स वाली, 2 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। इसका 2 से 2 कट गया बेटा और बाकी बच गया आपके पास 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स बेटे। तो आपके पास बनेगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, इट विल बी पाई स्क्वायर एल अपॉन जी, एल विल बी इक्वल टू जी अपॉन पाई का स्क्वायर। तो बच्चों जी की और पाई की वैल्यू पुट करके लेंथ की वैल्यू न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना अब आपने इसकी वैल्यूज पुट करके खुद करना है। एक बार आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये आपके पास राउंड अबाउट 99 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास। जब आप जी को इसमें लोगे एसआई यूनिट्स में तो 0.99 आपका आंसर आ जाएगा, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पे इतना आ जाएगा। इस सब का मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर आप इतनी लेंथ वाला सिंपल पेंडुलम कंसिडर करते हो जिसकी लेंथ इतनी हो तो वो 2 सेकंड्स का टाइम लेगा एक पूरे का पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। सो इसकी अगर फ्रीक्वेंसी की आप बात करोगे बेटा तो फ्रीक्वेंसी इसकी ऑब्वियसली बेटे 0.5 हर्ट्ज के बराबर आपको फ्रीक्वेंसी इसकी मिल जाएगी बेटे। सो इन दिस वे बेटे आप ये सेकंड पेंडुलम डिस्कस कर सकते हैं। सारे बच्चों को क्लियर है तो मुझे एक बार बता दीजिए, मैं फिर आगे चलूंगा। अंजलि, हरनूर, ख्याति, नमन, राघव, रमन, सहज, बच्चों सबको क्लियर है पुत्र? ठीक है बेटा, ओके। चलिए बेटे इसके बाद मेरे पास है सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है। लेट अस फोकस अपॉन दैट कंसेप्ट बेटा, पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बेटे। आइए देखें
और इसको सॉल्व भी करके देखें बेटे रादर। सिंपल पेंडुलम हैविंग इनफाइनाइट लेंथ। बच्चों जब आप अपने सिंपल पेंडुलम की लेंथ को इनफाइनाइट कर देते हैं देन बेटे व्हाट हैपेंस, आइए समझें इसके बारे में। देखिए आपने टाइम पीरियड टी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी कर रखा है ऑलरेडी। अगर आप इसको एल को इनफाइनाइट कर दोगे तो टाइम पीरियड भी इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे सही नहीं है। अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो टाइम पीरियड इतना नहीं होगा। आइए आपको समझाऊं व्हाट विल बी द केस। इमेजिन करिएगा ये आपका अर्थ है और अर्थ का बच्चों जो रेडियस है ये आर के बराबर का रेडियस है, आप जानते ही हैं रेडियस तो आर ही रहेगा। लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इनफाइनाइट होने का मतलब है ये डॉटेड लाइन शो कर रहा हूं मैं, ये आपका सिंपल पेंडुलम अर्थ की सरफेस पर सस्पेंडेड है। इनफाइनाइट इसकी लेंथ है, दिस इज इनफाइनाइट। जब ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा लेट अस अज्यूम दैट कि ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस भी आपका लगभग आर के बराबर का ही है बेटा, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर का ही है। और बच्चों आप जानते हैं कि बॉब के ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है, वेट या फोर्स होता है जो, ये ऑलवेज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ये mg के बराबर आ जाएगा। mg को मैं बेटे यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर रहा हूं और मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास ये वाला एंगल जो है दिस इज थीटा और ये कंपोनेंट फिर बन जाएगा mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा mg sin थीटा। बेटा ध्यान दीजिएगा बेटे जरा, ये एंगल थीटा, ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा। mg sin थीटा टेंशन T को बैलेंस करेगा, cos थीटा कंपोनेंट आपके इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स दे देगा। सो आपके सिंपल पेंडुलम में रिस्टोरिंग फोर्स माइनस mg cos थीटा के बराबर उत्तर आ गई। बच्चों ये ट्रायंगल देखिएगा, ये वाली ट्रायंगल जो बन रही है इसमें ये एंगल आपको थीटा आपके पास है ही है, ये राइट एंगल आपको लग रहा होगा। इसमें कॉस ऑफ एंगल थीटा, इसको मैं x बोल देता हूं डिस्टेंस को, अदरवाइज ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस आपका अगर x है 2 पोजीशंस के बीच में, x आपका बन गया बेस, ये बन गया हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बन गया x बाई r के बराबर। पुट कर देता हूं मैं, मेरे पास f बन जाएगा माइनस mg x अपॉन r। और डियर चिल्ड्रन f आपका जो है आप बड़े अच्छे से जानते हो कि आपका बेटे जो आपका एक्सेलरेशन है f अपॉन m के बराबर हुआ करता है ना बेटा। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस mg x अपॉन r अपॉन m कट जाएगा और आपका एक्सेलरेशन जो है दिस इज माइनस g बाई आर इंटू एक्स, में ऐसे कह देता हूं। और बच्चों देखिएगा बड़े ध्यान से, एक्सेलरेशन आपका जो है यहाँ पे इस केस में इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन a नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, इसका मतलब है मोशन सिंपल हार्मोनिक बन गया। आप x बाई ए मैग्नीट्यूड वाइज निकाल लीजिए, इट इज r बाई जी। इसको आपने जो टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन ए होता है इसमें पुट कर दीजिए, t विल बी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r ओवर g। ये आपके पास बेटे टाइम पीरियड इनफाइनाइट लेंथ के सिंपल पेंडुलम का बन जाता है। इसमें आइए अब वैल्यूज पुट करके देखें। रेडियस r आपका 6400 किलोमीटर, ये बन गए इसके मीटर, g आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम बेटे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है
इसका टाइम पीरियड 84.6 मिनट्स के बराबर आपको मिल जाएगा। आप कैलकुलेशन करके जरूर देखिएगा। आइए मैं एक बार रिपीट कर दूं सारा बेटा। सिंपल पेंडुलम है, लेंथ हमने इसकी बच्चों इनफाइनाइट मान ली। अगर बच्चों लेंथ इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट और l अपॉन जी है, आप l को इनफाइनाइट पुट कर दो, टाइम पीरियड इन्फिनिटी आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। अर्थ अज्यूम करिए, रेडियस ऑफ द अर्थ, मीन पोजीशन ऑफ द बॉब, इनफाइनाइट लेंथ, एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द बॉब, इनफाइनाइट लेंथ। इन दोनों मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में डिस्टेंस जो है दैट इज कॉल्ड एक्स। ये भी आपका रेडियस अर्थ का बहुत ज्यादा बड़ा होता है, चाहे इधर को कर लो चाहे इधर को कर लो, एक ही बात रहेगी। इस एंगल को थीटा बोला मैंने, mg sin थीटा, mg cos थीटा कंपोनेंट अलोंग दिस साइड आ गया। mg cos थीटा कंपोनेंट आपको बेटा रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो दे देता है। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लीजिए, x अपॉन r आ जाएगा, आपने पुट कर दिया। f आपका mg x अपॉन r बन गया, एक्सेलरेशन f अपॉन m करके निकल गया, एक्सेलरेशन आपका माइनस g अपॉन r इंटू x आपको मिल गया। और डियर चिल्ड्रन आपने मॉड x अपॉन a निकाल लिया जो कि आपका r बाई जी के बराबर आ गया है। सो बच्चों t आपका फिर 2 पाई रूट x अपॉन a की वैल्यू आपने डाल दी, r आपके पास है, g आपके पास है, टाइम पीरियड 84.6 मिनट्स आपको मिल जाएगा। सो डियर चिल्ड्रन सारे स्टूडेंट्स एक बार देखिए, सारे स्टेप्स को मुझे बताइए। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी बात नहीं पता चली तो आई कैन रिपीट दैट, स्टिल आई हैव 1 मिनट विद मी बेटा। ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन देखिएगा और मुझे बताइएगा, सारे बच्चे उत्तर। अंजलि, इश्नूर, ख्याति, नमन, सारे बच्चे बेटे एक बार देखो, मैं सबका नहीं नाम ले पा रहा हूं, आपको कोई दिक्कत वाली बात लगती है तो मुझे बताइएगा। ऑल ऑफ यू बेटा। नाइस बेटे, नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही काम करते जाइएगा। हाँ जी, अदिति ने कर लिया है, दैट्स नाइस। बाकी स्टूडेंट्स भी देखो बेटा, वंश, दलजीत, सहज, रमन, राघव, नमन, ख्याति, इश्नूर, हरनूर, अंजलि। बच्चे कम हैं आज, कुछ बच्चे आज मुझे लगता है कि आए नहीं है, मे बी। यस बेटे, ओके बेटा। चलिए बेटे फिर मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। और आज हमारा आई होप एक ही पीरियड था। ये सारे का सारा बेटे आपने कम से कम 1-2 बार लिख के जरूर देखना है, फिर बाकी हम कल करते हैं बेटा। सो डियर चिल्ड्रन विद दिस थैंक यू ऑल बेटा। और इसको एक बार आप लिख के जरूर करके देखिए।